वक्त की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश से एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ढूंढे है बीता एक मुकाम, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का। मैंने जूलिया को देखा सपने में, वो अच्छे हालात में नहीं थी, बहुत परेशान थी। वो मुझसे मदद मांग रही थी, जैसे कि वो बहुत मुसीबत में है। मुझे जाना है। काम बाकी है। मेरे साथ ऐसा होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती। निहारिका, मैं एक अच्छे घर और परिवार से हूँ। मैं अपनी इज्जत बेच के अपने सपने नहीं पूरा करना चाहती। मैं अपनी काबिलियत से ऊपर उठना चाहती हूँ, अपने घर वालों से नजरें मिलाना चाहती हूँ। देखो जूलिया, यहाँ पे ये हर लड़की को फेस करना पड़ता है, इस तरह हार नहीं मानते। ये इंडस्ट्री ही ऐसी है। हम कुछ नहीं कर सकते इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में। क्या यहाँ सब ऐसे होते हैं? सब ऐसे नहीं। हम जानते हैं कि कुछ लोग गलत हैं, पर कुछ सही भी है। देख जूलिया, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। एक क्या जेके ही है जो तुझे काम दिलाएगा? और भी बहुत सारे जरिए हैं। मुझे नहीं चाहिए उसका घर, गाड़ी या पैसा। मुझे सिर्फ अच्छा काम चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। मैं यहाँ मॉडल बनने आई हूँ, पैसे कमाने नहीं। ऐसा हर लड़की की किस्मत में लिखा है जूलिया। क्या लड़की होना गुनाह है? क्या लड़कियों को सपने देखने का और उनको पूरा करने का कोई हक नहीं है? वो लड़की ने मुझे थप्पड़ मार गई। बेइज्जत किया तुमको। मैं छोड़ूंगा नहीं। थप्पड़ खिलाऊंगा। अब तुम्हारा लाइसेंस, तुम्हारी परमिशन दोनों लगे। अरे शेखावत जी, मॉर्निंग। कैसे सर आप? शर्म नहीं आती पूछते हुए? दिखता नहीं कैसा हूं? सर मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं आपकी सिचुएशन को। तुम कुछ नहीं समझते। देखे मुझ पर क्या बीत रही है तुम्हें कुछ मालूम नहीं। सर मैं तो आपको खुश करना चाहता था, मुझे क्या पता था कि वो लड़की ऐसा करेगी। सर वो एक्चुअली लड़की नहीं थी, इसलिए उससे ये गलती हो। आप बस मुझे एक मौका देके देखिए सर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ, ठीक कर दोगे। देखे तुमने मेरी बेइज्जती की है, वो भी अपने घर बुला करके। उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा इस गाल पर, और देखे गाल पे पड़े हुए थप्पड़ की गूंज तुम्हें जिंदगी भर सुनाई देगी। देखे सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा सर। देखिए शेखावत जी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, वो लड़की नहीं थी और मैंने उसको सीधा आपके पास भेज दिया। पर सर आप बस एक मौका देके देखिए, मेरे पास एक से एक मॉडल है। आप मेरे पास एक मॉडल की फोटोज है, ये देखिए सर। ये इससे अच्छी नहीं, मुझे वही लड़की चाहिए। सर आपको वही लड़की क्यों चाहिए?
उसने तो आपकी इतनी बेइज्जती की थी। सर आप उसकी फिक्र मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा सर। नहीं जेके, उसको तो मैं देख लूंगा। उसका क्या करना है वो मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे वही लड़की चाहिए। और अब तुमको ये देखना है कि उस लड़की को कितना जल्दी मेरे पास लेकर के आना है, और मुझे वही लड़की चाहिए। अब तुम्हें सिर्फ डील समझो या धमकी। हेलो, yes Mr. Chai, yes, sure sir, don't worry about it, you're welcome sir, I'll see you soon. क्या हुआ जेके, तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो? हर तरफ से टेंशन मिल रहा है, और ये सब उस जूलिया की वजह से हो रहा है। काश मैं वो उस रात वहां से गया नहीं होता, तो मैं होता वहां तो ये नौबत ही नहीं आती। अभी चैंग का कॉल आया था, बोल रहा था नेक्स्ट वीक इंडिया आने का प्लान कर रहा है, और अभी तक ना परमिशन मिली और ना लाइसेंस हुआ। क्या कहा शेखावत ने? उसे दूसरी मॉडल पसंद आई? शेखावत को सिर्फ और सिर्फ जूलिया चाहिए। कहता जब तक जूलिया नहीं मिलेगी हमारा काम नहीं करेगा। बुरे फंस गए हम। मैंने तुम्हें कहा था जेके, उस लड़की पे इतना मेहरबान मत हो, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। अब देख लिया कितना नुकसान कर दिया इस लड़की ने हमारा। नुकसान तो नहीं होने दूंगा मैं। अगर मेरा नुकसान हुआ तो जूलिया का बहुत बड़ा नुकसान। भानी, ये लड़की अलग निकली। मुझे लगा था हम इसे अच्छा काम देंगे तो हमारे उंगलियों पर नाचेगी, वही करेगी जो हम इसे कहेंगे, पर कुछ और ही हो गया। मैं सबक सिखाती हूँ उसे। एक काम करते हैं, उसने जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, उसे कैंसिल कर देते हैं, उसे शो से भी निकाल देते हैं। वील मेक श्योर कि उसे और कोई काम ना दे इंडस्ट्री में। जीना मुश्किल कर देते हैं उसका। नहीं वानी, नहीं, इससे मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। शेखावत को सिर्फ जूलिया चाहिए, किसी और मॉडल से मिलने तक को तैयार नहीं। एक काम करो, उसे गुस्से से नहीं प्यार से समझो। उसे ऑफिस बुलाओ, उसके साथ बैठो, उससे बात करने की कोशिश करो, उसे समझाओ कि वो क्या खोने जा रही है। कामयाबी हर मॉडल की कमजोरी रहती है। तुम उस पर वार करो, उसको बोलो, उसको कॉल करके बताओ कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैंने उसे कई कॉल्स किए, वो कॉल नहीं उठा रही है। सदमे में है शायद। नहीं भानी, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम कुछ भी करके उसे ऑफिस बुलाओ, शोभा से बोलो उससे बात करने की कोशिश करो, और उसे प्यार से समझाए कि वो क्या खोने जा रही है। उसको बताओ अगर वो हमारी बात मान जाती है तो उसका बहुत फायदा है, और अगर नहीं मानी बात तो उसका इतना बड़ा नुकसान होगा जिसका उसको अंदाजा भी नहीं। घर वालों का फोन है, बात तो कर ले। उनकी क्या गलती है? क्या बात करूं और क्या बताऊं उन्हें कि क्या हुआ है मेरे साथ? हाय मैम, आइए बैठिए ना मैम। थैंक्स। मौसमी, मुझे जूलिया से कुछ बात करनी है, अकेले। श्योर मैम, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ।
जूलिया, देखो मैं ऐसा तो नहीं पूछूंगी कि कैसी हो, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये जरूर बताऊंगी। एक औरत होने के नाते मैं समझती हूँ, तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन ऐसे बैठे रहने से कैसे चलेगा। मुझे भानी का कॉल आया था और जो भी कुछ हुआ जेके उसके लिए शर्मिंदा है। वो अपनी गलती मान रहा है, लेकिन सच बताऊं तो इसमें जेके की भी कोई गलती नहीं है। जो भी कसूर है वो यहाँ की लड़कियों का है। काम पाने के लिए लड़कियां कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। जेके को भी लगा तुम भी वैसी हो। शोभा मैम, क्या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी, बिल्कुल नहीं मानती मैं ऐसा। लुक जूलिया, जेके एक बिजनेसमैन है। वो जो भी कुछ करता है अपना बिजनेस चलाने के लिए करता है। जूलिया, मानती हूँ कि ये सब समाज की नजरों में गलत है, लेकिन गलती सिर्फ जेके की नहीं है, गलती उन लड़कियों की भी है जो कामयाबी के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अगर लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दें तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, इसीलिए जेके को गलतफहमी हो गई। लेकिन अब जेके समझ चुका है कि तुम वैसी लड़की नहीं हो, इसलिए वो तुमसे एक बार मिलना चाहता है। नहीं, मुझे नहीं मिलना और ना ही कोई बात करनी है। ठीक है, तो चले जाओ वापस गोवा, वहां जाकर कोई छोटी मोटी जॉब कर लेना, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने से रही। वैसे तुम गोवा जाकर करोगे क्या? अपने घर वालों से क्या कहोगी कि हार कर आ गई? जूलिया, एक बार मिलने में क्या जाता है? सुन लो वो क्या कहना चाहता है, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मौसमी, तुम ही समझाओ इसे, क्या मैं गलत कह रही हूँ? जूलिया, प्रॉब्लम से भागने से कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम को फेस करो, उसका सल्यूशन निकालो। अगर फ्रेंड्स नहीं बन रहे हो तो दुश्मन भी मत बनाओ। और ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक बार मिल लो, मे भी कोई सल्यूशन निकल आए जो तुम्हारी फेवर में हो। ठीक है, कब चल रहा है? गुड, मैं बात करती हूँ जेके। क्या बात कर रही हो बानी? सच में जूलिया ने ऐसा किया? थप्पड़ मार दिया शेखावत को? गॉड, कांट बिलीव इट। डज शी नो हु ही इज? वो नहीं जानती कि उसने क्या गलती की। उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से शेखावत ने हमारी फाइल रोक दी है और जेके को भी बहुत सुनाया। इससे पहले कभी किसी ने जेके को इतना नहीं सुनाया था। गुड, चलो अच्छा हुआ, अब जाके जेके की आंखें खुलेगी और वो उस जूलिया को मेरे शो से आउट कर देगा। थैंक गॉड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो शेखावत सिर्फ जूलिया चाहता है, इसलिए मैंने जूलिया को अभी ऑफिस बुलाया ताकि वो हमारी बात मान ले और एक बार शेखावत से माफी मांगे। व्हाट? मतलब अगर जूलिया ने ऐसा कर दिया तो जेके जूलिया को आउट नहीं कर पाएगा? गॉड। और अगर जूलिया ने ऐसा नहीं किया तो जेके उसके साथ क्या करेगा ये जूलिया सोच भी नहीं सकती। हेलो, यहाँ से भेज दो। जूलिया आ गई है, मुझे उससे अकेले में कुछ बात करनी है। ओके, मैं चलता हूँ। विल कैच लेटर। बाय बाय। बैठ।
सुमीत आया था, पूछ रहा था कि शो स्टॉपर जूलिया ही है या जेके ने उसे आउट कर दिया। मैंने कहा कि अभी तक जेके ने कुछ डिसाइड नहीं किया। लेट्स सी, देखते हैं। मैं जानती हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद शायद जेके सर मुझे कोई काम नहीं देंगे और शायद शो से भी आउट कर देंगे, लेकिन मेरे साथ कल जो भी हुआ उसके लिए आप लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए, मुझे नहीं। मैंने वही किया जो हर इज्जतदार लड़की को करना चाहिए। इज्जतदार? ये इंडस्ट्री तुम जैसी इज्जतदार लड़कियों की वजह से नहीं चलता। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे जो बड़ी मॉडल्स आती हैं उन्हें यूं ही काम मिल जाता है? जरा उस पल्लवी को देखो, आज वो कहाँ है। क्या कुछ नहीं है उसके पास, और ये सब जेके की मेहरबानी है। तुम्हारे साथ वो लड़की रहती है ना, उसका नाम क्या है? मौसमी दास। पूछना उससे, देखो आज कहाँ है वो, कितनी स्ट्रगल कर रही है। जूते घिस गए हैं उसके, लेकिन वो जेके के सामने आज तक आ नहीं पाई। जूलिया, शोहरत की शुरुआत ना बंद कमरों से होती है। यहाँ बाहर शराफत का लिबास पहने घूमो ना, बनो दुनिया के सामने शरीफ। किसने मना किया है? बनो। अगर कामयाबी के लिए अपने जिस्म को बेचना पड़े तो इसमें बुराई क्या है? मैं अपना जिस्म बेचकर कामयाब नहीं होना चाहती। मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं। और हर लड़की ऐसी नहीं होती जैसा आप सोच रही हैं। मैं अपने परिवार के साथ नहीं, लेकिन उनके संस्कार मेरे साथ हैं। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। और कह देना अपनी जेके सर से, जूलिया बिकाऊ नहीं है। इसका अंजाम जानती हो? कहीं की नहीं रहोगी, बर्बाद हो जाओगी। ये फैशन इंडस्ट्री जेके जैसे लोग चलाते हैं, इंडस्ट्री से ही आउट हो जाओगी। मेरा नसीब, अगर ऐसा हुआ तो इस इंडस्ट्री के साथ साथ मैं ये दुनिया भी छोड़ दूंगी। इज्जत से काम नहीं कर पाई तो क्या हुआ, इज्जत से मर तो सकती हूँ। तुम ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है जूलिया। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो और पूरी इज्जत के साथ काम कर सकती हो। देखो जूलिया, मैं बहुत इंप्रेस हुआ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हारे साथ। मानी, मैं कहता था ना, कुछ तो बात है इस लड़की में। मेरे मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई और मैं अपने पूरे दिल से तुमसे माफी मांगता हूं जूलिया। देखो जूलिया, मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेस चलाने के लिए हमें कुछ लोगों को खुश रखना पड़ता है तो इंसानी गलती हो गई। अब मैं छोटी सी मीटिंग करके आ ही रहा था कि तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। बट बिलीव मी, मैंने बहुत सुना है शेखावत को और वो शर्मिंदा था अपने किए पे। उसने नशे में तुम्हारे साथ ये बदतमीजी की है ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम प्लीज बैठो, प्लीज। तुम मेरी मॉडल, जेके इंडस्ट्रीज की, और तुम्हारी इज्जत मतलब मेरी इज्जत है जूलिया। थैंक यू जेके कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। इनको देखकर लग तो नहीं रहा कि आप लोग शर्मिंदा हो। तो तुमने मुझे माफ किया? किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर माफी मांगना बहुत आसान होता है, चोट खाकर माफ कर देना बहुत मुश्किल है। बुराई तो छोटी सोच वाले लोग करते हैं, बड़ी सोच वाले लोग माफ करते हैं। और मेरी सोच आप लोगों के जैसे छोटी नहीं है जेके से। मैंने आपको माफ कर दिया।
तो इसका मतलब हम साथ काम करेंगे ना? कोई भी इज्जत वाला अच्छा काम हो तो जरूर करेंगे आपके साथ। श्योर। और मुझे डील याद है, विनीत के शो में यू विल बी द शो स्टॉपर। चलो अब देख क्या रही हो, जाओ कम ऑन, शो की तैयारी करो और विनीत तुम्हें कॉल कर लेगा। थैंक यू। और अच्छा सुनो, थोड़ा स्माइल तो कर दो। आर यू सीरियस? तुमने उससे माफी मांगी? उसने मना कर दिया था कि वो हमारी बात नहीं मानेगी। जेके अभी वो हमारे किसी काम की नहीं है। मैं जो करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। हमने अच्छा नहीं किया बेचारी के साथ, और मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। हमारे कल के शो में शो स्टॉपर जूलिया ही होगी। आई एम टेलिंग यू जेके, दिस इज नॉट द राइट डिसीजन। How many times have I told you, Mani? I don't take right decisions. I take decisions and then I make them right. जेके ना कभी किसी से माफी मांगता है और ना ही माफ करता है। आज तुम इस शो से ही नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री से भी आउट। They are getting late, DK. Okay, then quickly let's go, shall we?